नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये पूछे जाने वाले सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर रोगों का अध्ययन पूछा है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? पैरामीशियम। पैरामीशियम आकृति चप्पल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए की आँखें होती हैं? केंचुए की आँखें होती हैं क्या? एक भी नहीं, केंचुए की आँखें नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। चावल में प्रोटीन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मानव का मस्तिष्क का भार कितना है? मानव मस्तिष्क के भार 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? रक्त में लोहा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर तत्व है, वो शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्वेश्चन 11 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम, मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम, जिससे ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है श्वासोश्वास। श्वासोश्वास, छोड़ना ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। क्वेश्चन 20, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आंसर, विसरण। विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। 22, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो उत्तर 120 80 120 80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित घ्राणेंद्रिय पाली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मनुष्य में बुद्धि में चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। इच्छा को नियंत्रित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर सतह किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ों से मनुष्य श्वसन देता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। 34,
मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। 35 क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। 36, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। 38, जन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेरिलियम स्टार्लिंग। हार्मोन शब्द का नामकरण बेरिलियम स्टार्लिंग के द्वारा। पृथक्करण का नियम मेंडल द्वारा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरनेस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है? पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। 47, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। 49 क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस के द्वारा। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? तो लिनियस। 52 क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज। वनस्पति संवर्धन संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सबसे छोटा जीव है वो है माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। 59 क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? कुलाणु। 61 क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? षड्रूपी। क्वेश्चन 62 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावर्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लोवेनहॉक। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है वो लिनियस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की। क्वेश्चन 66, चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर। 67, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस के कारण। टीका रोग किस में होता है? तो मूंगफली में। 69, HIV द्वारा होने वाला रोग है आताशक। HIV द्वारा एड्स होता है। दोस्तों मिस्टेक है, एड्स होता है HIV द्वारा। 70, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया द्वारा। लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों के कारण। 72, कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? विषाणु के कारण। खसरा निम्न संक्रमण के कारण होता है, विषाणु के कारण खसरा। 76, सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया। कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कॉप्रोफिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकल्स। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग है चेचक। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती किसके द्वारा संश्लेषित होती हैं? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। क्वेश्चन 91, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 92,
किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। 93 सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। एजोला क्या है? तो जलीय फर्न। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स। 97 प्रश्न श्वसन मूल मिलती हैं जूसिया में। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं गन्ने में। 99 जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 गाजर हैं एक, गाजर जड़ है। ये दोस्तों फटाफट 100 क्वेश्चन आंसर हमने बताएं। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इस प्रकार और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। बायोलॉजी क्वेश्चन इसी प्रकार और आगे लाएंगे, जनरल साइंस के सभी एग्जाम के लिए उपयोगी। थैंक यू वेरी मच।